हे गाइस, वेलकम टू इकोनॉमिक्स मेड इजी। सो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे बोर्ड्स के एग्जाम अब चालू होने वाले हैं। सो इसीलिए मैंने अब डिसाइड किया है कि ठीक है, मैं धीरे धीरे से ही बोर्ड्स के एग्जाम के जितने भी टॉपिक्स है उसको कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। सो ये हमारा आज का पहला टॉपिक है इलास्टिसिटी के ऊपर। इसका दूसरा ये दो पार्ट में आएगा, तो सबसे पहला पार्ट मैं अभी समझा रहा हूँ एंड दूसरा पार्ट मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है। सो पहला पार्ट इलास्टिसिटी, मीनिंग एंड टाइप्स, ये दोनों चीज हम लोग इस वीडियो में यही आज डिस्कस करने वाले हैं, मीनिंग और टाइप्स। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? अगर आप सिर्फ बुक से नॉर्मली डेफिनेशन पढ़ोगे तो वो तो यहाँ पे भी मिल जाएगा आपको, बट यहाँ पे डिफरेंस बस वही रहेगा कि आप आपको समझ के पढ़ना होगा, ठीक है ना। और समझ के कैसे पढ़ोगे कि देखो, नॉर्मली इलास्टिसिटी का मीनिंग क्या होता है कि व्हेन डिपेंडेंट वेरिएबल इज अफेक्टेड बाय वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बाय सम परसेंटेज, तो हम लोग कहते हैं कि वो इलास्टिसिटी है। यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो सकता है, प्राइस इलास्टिसिटी, जो भी चीज हो सकता है। यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या है, ये देखो। डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब कि कोई ऐसा वेरिएबल जो अदर फैक्टर्स पे डिपेंड करता हो। फॉर एग्जांपल डिमांड, हमारा जो अगर हम एक कमोडिटी का डिमांड मेरा कितना होगा वो किस पे डिपेंड करता है? मेरे टेस्ट पे डिपेंड करता है, मेरे प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है, मेरे इनकम पे डिपेंड करता है। इनफैक्ट इन्हीं सब चीजों पे नहीं, सिर्फ और भी डिफरेंट कमोडिटी के प्राइस पे भी डिपेंड करता है। अगर डिफरेंट कमोडिटी का प्राइस इससे कम होगा देन मैं उसको ले लूंगा, इसको नहीं लूंगा, या फिर अगर वाइस वर्सा सिचुएशन, ठीक है ना। तो ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे मतलब डिमांड होता है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। इसको अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा जाए तो लेट जस्ट सपोज ये गार्डर है, ठीक है, और ये है, ये गार्डर जो है, ठीक है ना, ये गार्डर है, ये मेरा है डिमांड, ठीक है, और ये है मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि जो फिंगर है ये मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब देखो, ये नॉर्मल गार्डर ऐसे ये एक एंड पे मैंने पकड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे मेरा ये मूव करेगा आगे पीछे ऊपर नीचे, जैसे भी ये मूव करेगा ये मेरा फिंगर, ठीक उसी तरीके से देखो डिमांड भी मेरा बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है ना। डिमांड बढ़ेगा घटेगा ऐसे होगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग यही कहना चाहते हैं कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, कि जो गार्डर है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से अफेक्ट करता है, कि जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे मेरा डिफर करेगा वैसे मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल भी डिफर करते रहेगा, ठीक है। आई होप आपको इलास्टिसिटी का मीनिंग अब समझ में आ गया होगा। तो अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है मैंने बता दिया। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है। तो मैंने जस्ट एक शॉर्ट में लिखा है, बड़ा को पूरा डेफिनेशन और पूरा फॉर्मूला के साथ लिखना होगा, ठीक है ना। इसका मीनिंग होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू 1% और मोर परसेंट चेंज इन any one of the independent और any one or two or more of the independent variable, ठीक है ना। मतलब कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मे बी वो प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी हो सकता है, इनकम हो सकता है, टेस्ट हो सकता है, प्राइस ऑफ सेम कमोडिटी, प्रेफरेंस, इन चीजों में से कोई भी चीजों में अगर चेंज आता है तो उस चेंज के कारण मेरे डिमांड में जितना चेंज आता है उसी को हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी का मीनिंग क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू 1% और मोर परसेंट चेंज इन प्राइस, ठीक है ना। मतलब प्राइस इलास्टिसिटी, देखो प्राइस जो है इस इलास्टिसिटी में प्राइस क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये नीचे है और डिपेंडेंट वेरिएबल मेरा हमेशा ऊपर रहेगा, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। ये सारे डेफिनेशन जो है इसको आप ऐसे ही दिमाग में रखने की कोशिश करना। अगर आप बस ये फॉर्मूलाज को दिमाग में रख लिया ना अपने आप, फिर इसका डेफिनेशन आप खुद ही बना लोगे, इसमें आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ओके, सो अब देखो फॉर एग्जाम्पल अब हमारे कितने टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं। बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं, ठीक है ना। अब कैसे ये हम लोग मान रहे हैं कि 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं। सो लेट जस्ट सपोज अगर एक दुनिया में सिर्फ 2 कमोडिटी बनता है एक्स एंड वाई, ठीक है। तो एक्स एंड वाई, ये डिमांड फॉर एक्स कितने चीजों से इफेक्ट कर सकता है? प्राइस ऑफ एक्स, ठीक है, प्राइस ऑफ वाई, ठीक है, और इनकम, इन तीनों चीजों से इफेक्ट कर सकता है। इसीलिए हमें 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी मिलते हैं। मतलब अगर मेरा डिमांड ऑफ एक्स, मतलब मैं एक्स कमोडिटी का डिमांड मेरा कितना होगा वो मेरा प्राइस ऑफ एक्स पे डिपेंड करेगा, जिसको हम लोग ओन प्राइस इलास्टिसिटी कहते हैं, ठीक है। प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, डिमांड ऑफ एक्स मेरा कितना होगा वो मेरे प्राइस ऑफ वाई पे भी डिपेंड करेगा। अगर वो ज्यादा हुआ तो फिर हम उसको नहीं लेंगे, और अगर प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी कम हुआ तो फिर हम उसको ले सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं, देयर इज अ हाई चांस। तो ये हो गया क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। एंड एम इज नथिंग बट इनकम, ठीक है। तो ये इनकम इलास्टिसिटी, यानी कि मेरा इनकम कितना उस पर भी मेरा डिमांड ऑफ एक्स या फिर डिमांड फॉर वाई जो है वो मेरा इफेक्ट करेगा, ठीक है। अब देखो यहां पे डेफिनेशन, एग्जाम में डेफिनेशन आप एकदम जब भी लिखोगे, अगर आप सिर्फ ये लिखते हो कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू 1% चेंज इन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी इज नोन एज ओन प्राइस इलास्टिसिटी एंड फॉर्मूला दे दिए, आपका मार्क्स डिडक्ट हो सकता है। क्यों?
क्योंकि आपको यहां पे बताना होगा अदर थिंग्स रिमेनिंग कंस्टेंट। अब इसका लॉजिक एक्सप्लेनेशन क्या है अदर थिंग्स रिमेनिंग कंस्टेंट, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि डिमांड जो है वो बहुत चीजों से इफेक्ट करता है, ठीक है ना। तो बाकी सारी चीजों को जब आप कांस्टेंट सपोज करते हो एंड सिर्फ एक चीज को आप चेंज करवाते हो, इसीलिए हमें ये कहना पड़ता है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कंस्टेंट, ठीक है ना। तो ये लिखने के बाद ही आपको ये लिखना होगा। अभी सिर्फ इसका डेफिनेशन है वही हम लोग देखेंगे। सिमिलरली क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी में भी अदर थिंग्स रिमेनिंग कंस्टेंट परसेंटेज चेंज, ये ट्राइंगल का मतलब चेंज होता है, ठीक है ना, इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स ड्यू टू 1% और मोर परसेंट चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। मतलब एक्स कॉमोडिटी बट वाई का प्राइस के अकॉर्डिंग जब ये चेंज, तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है। इनकम इलास्टिसिटी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू 1% और मोर परसेंट चेंज इन इनकम, ठीक है। ये सारी चीजों पर डिपेंड करता है। फिलहाल के लिए इतना ही मैं समझाया हूं, नेक्स्ट वीडियो में और भी डिटेल में थोड़ा समझाऊंगा। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।